नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ममता बनर्जी के जीतने के बाद से ही बंगाल में हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर हालात पर चिंता जताई, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बंगाल पहुंच चुके हैं, सरकार से लेकर संगठन तक फुल एक्शन में। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से लगातार बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही, उसे देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने भी ऐलान कर दिया कि अगर राज्य और केंद्र सरकार तुरंत एक्शन नहीं लेते तो हिंदुओं को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार हो रही हिंसा, आगजनी, लूटपाट, धमकियों और राजनीतिक विद्वेषपूर्ण हमलों पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि बंगाल की घटना ने न केवल पूरे देश को शर्मसार किया है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया। बंगाल में हिंदू समाज भयाक्रांत है और जिनके पास राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वे अपनी आंखें मूंदे बैठे। वीएचपी नेता मिलिंद परांडे ने अपने बयान में कहा, राज्य के लगभग हर हिस्से से लगातार यही खबरें आ रही हैं कि हिंदू घरों, मंदिरों, बस्तियों, बहन बेटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समाज कंटक टीएमसी के गुंडे और जिहादी तत्व सरेआम हिंसा, आगजनी व लूटपाट का शिकार बना रहे। अनेक हिंदुओं को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा लगातार धमकियां भी दी जा रही और इन सब मामलों में स्थानीय पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा। ये हिंसा अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान ले चुकी और कई घर, दुकानें, मंदिर, बस्तियां व व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वाहा हो चुके। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने मांग की है कि राज्य शासन हिंसा के तांडव को अविलंब रोककर दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। परांडे ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है, जहां सुरक्षा बल तक सुरक्षित न हो, वहां सामान्य नागरिकों का क्या हाल होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। वर्तमान शासन और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा शुद्र राजनीतिक विद्वेष से अपने ही नागरिकों पर हो रहे भीषण अत्याचारों पर मूक दर्शक बनकर मुंह मोड़ लेना हिंसा को बढ़ावा देने से कम नहीं। ऐसी परिस्थितियों में हिंदू समाज को भी अपनी रक्षा का पूर्ण अधिकार, जिसका वो प्रयोग करेगा। विहिप के महामंत्री मिलिंद परांडे के शब्दों से समझ सकते हैं कि वो बंगाल में हो रही हत्याओं और हिंसा पर किस कदर भड़के हुए। अपने कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को देखते हुए बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां हिंसा के शिकार कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की और कहा, ऐसी घटनाएं भारत विभाजन के समय मैंने सुनी थी, लेकिन आजाद भारत में चुनाव नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता आज तक नहीं देखी। साल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं, अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी।
उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के निर्णायक मोड़ तक पहुंचे। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन के बावजूद बीजेपी विधायकों और सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के ही सांसद प्रवेश वर्मा ने तो साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा। इसको चेतावनी समझ लेना। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है, उसे देखते हुए क्या अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।